विसर्जन क्या होता है? विसर्जन होता है कोई पूजा पाठ अनुष्ठान होता है, और अनुष्ठान जब पूरा हो जाता है तो विसर्जन किया जाता है। जानते हैं कि अगर हम इस बार हार गए तो भारतीय जनता पार्टी माने पीछे से छुत्तर में धक्का दे करके इनको बाहर निकाल दे सकती है। आज जब उखड़ चुके हैं या उखड़ने के करीब हैं, तब जो है उनको लग रहा है कि लालू यादव हमको गोली मरवा दिएगा। मोदी राज में विरोध करने वालों को देशद्रोही साबित किया जा रहा है। उसी तरह से नीतीश कुमार के राज में ये विरोध को अपराध मान करके जेल भेजा जा रहा है। नरेंद्र मोदी के पास गए तब से ये आदमी जो है बिल्कुल बदल गया है। जंगल राज के उदाहरण दे रहे हैं। उस जंगल राज के दरमियान कहीं एक पत्थर नहीं चला नीतीश कुमार पर, जो लालू यादव को उखाड़ने के नियत से बिहार में घूम रहे थे। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। चुनावी प्रचार शुरू हो चुका है। अब बारी है वोटिंग की। 30 अक्टूबर को 2 सीटों पर उपचुनाव होना है, वोटिंग होनी है। लेकिन उससे पहले लालू प्रसाद यादव, राजद सुप्रीमो, ने यह तक कह दिया कि नीतीश कुमार का विसर्जन करने हम आए हैं। तेजस्वी यादव तो खैर उनको उखाड़ कर फेंक ही देंगे। उसके बदले में नीतीश कुमार ने साफ साफ कह दिया कि वो चाहे तो हमें गोली मरवा दे सकते हैं। अब ऐसे में नीतीश कुमार का यह बयान काफ़ी सुर्खियां बटोर रहा है। इस वक्त हमारे साथ आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी जी हैं। लालू यादव चाहेंगे तो नीतीश कुमार को गोली भी मरवा सकते हैं। अरे, इस बयान को पढ़ने के बाद मुझे बहुत हंसी आई, और हंसी इसलिए आई कि हम भी जानते हैं नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार को आभास हो गया है कि ये जो दोनों उपचुनाव हो रहा है उसमें हम हार सकते हैं, इसकी संभावना उनको दिखाई दे रही है। तो ये पुराना उनका तरीका है, वो सहानुभूति बटोरने के लिए इस तरह की बात बोलते हैं। 2020 का चुनाव हो रहा था विधानसभा का, उन्होंने कह दिया कि मेरा अंतिम चुनाव है। माने ये जहाँ भी कहा उसके पीछे मकसद क्या था, उससे उनका थोड़ा वोट बढ़ गया। ये भी उसी माने इंटेंशन से, उसी नीयत से दिया गया बयान है। हमको याद है 1994-95 में नीतीश कुमार जब लालू यादव से अलग हुए थे और पूरे बिहार में लालू यादव के खिलाफ अभियान चलाया था उन्होंने। लंबा चौड़ा काफिला रहता था, कई सांसद, कई लोग उनके साथ जो है उस काफिले में रहते थे। वो जमाना था जब लालू यादव का दबदबा था, लालू यादव का सार्वजनिक रूप से कोई आलोचना नहीं करता था। उस समय माने कहीं भी एक ढेला या पत्थर जो है नीतीश कुमार का जो वो कारवां चल रहा था लालू यादव के विरोध में, उस पर नहीं चला। वो जमाना था जिसके बारे में आज के दिन यानी डरवाया जा रहा है कि वो जंगल राज था। रोज मैंने नीतीश कुमार बोलते हैं, मैंने सुशील मोदी, जीतन राम मांझी, सारे के सारे लोग, अखबार भरा रहता है इसी से। वो जिस जंगल राज के उदाहरण दे रहे हैं, उस जंगल राज के दरमियान कहीं एक पत्थर नहीं चला नीतीश कुमार पर, जो लालू यादव को उखाड़ने के नियत से बिहार में घूम रहे थे। एक नहीं चला। आज के दिन जब उखड़े हुए हैं, लगभग उखड़ चुके हैं नीतीश कुमार, कहाँ 75, 80, 100 से ऊपर सीट जीते थे, वहाँ 40-41 पर पहुँच गए हैं। आज जब उखड़ चुके हैं या उखड़ने के करीब हैं, तब जो है उनको लग रहा है कि लालू यादव हमको गोली मरवा देगा। ये अजीब तरह के मानसिकता का शिकार है। देखिए, ये जब से गए, क्या नाम है, दोबारा महागठबंधन छोड़ करके एनडीए में क्या कहिए, नरेंद्र मोदी के पास गए, तब से ये आदमी जो है बिल्कुल बदल गया है। एक समय था, आप याद कीजिए, जब नीतीश कुमार खुद कहते थे कि ऐसे आदमी का जिसका नाम लेने से माने करोड़ों और संख्यकों के मन में भय व्याप्त हो जाता है, उसके साथ जो है मैं तस्वीर खिंचवाऊंगा, उसके से हम हाथ मिलाएंगे। ये एक समय था। आज उसी के पास गए हैं। और अभी पिछला जो जन्मदिन मनाया गया, क्या नाम है, नरेंद्र मोदी का, उसमें इन्होंने बधाई संदेश में लिखा है यशस्वी प्रधानमंत्री, यशस्वी शब्द का इस्तेमाल किया। और ये हालत रही कि 2 अक्टूबर को माने नाथूराम गोडसे जिंदाबाद का नारा लगा, नीतीश कुमार बिल्कुल मौन रहे। तो सब कुछ जो है वो धीरे धीरे
उसी तरफ ये चले जा रहे हैं। अभी टिटिया बम्बर में, तारापुर के विधानसभा क्षेत्र में बेरोजगार नौजवानों ने वहाँ इनके मीटिंग में नारा लगाया, तख्ती दिखाया कि भाई आप 2020 के चुनाव में आपने कहा था कि 19 लाख लोगों को हम रोजगार देंगे, कहाँ है रोजगार बताइए। अब आज जो है खबर आई है कि उन लड़कों को गिरफ्तार करने के लिए जो लोग नारा लगा रहे थे, घर पर छापेमारी हुई, एक आध पकड़ाए, जो नहीं पकड़ाए उनके परिवार के सदस्य को, उनके अभिभावक को पकड़ करके पुलिस ले गई। ये हालत है जैसे मोदी राज में विरोध करने वालों को देशद्रोही साबित किया जा रहा है, उसी तरह से नीतीश कुमार के राज में ये विरोध को अपराध मान करके जेल भेजा जा रहा है। यही नहीं, अखबार है, मीडिया है, आप लोग हैं, ज़्यादा हमसे तजुर्बा होगा कि नीतीश कुमार के खिलाफ एक हद के बाद जो है कोई भी बोलता है, दिखाता है या लिखता है, उसका विज्ञापन बंद हो जाता है। लेकिन लालू यादव ने तो कहा ना भाई कि हम उनको विसर्जन कर देंगे, क्या ये सही था? विसर्जन कर दिया, उसमें अब मैंने इसमें हत्या की बात कहाँ से आ गई भाई? विसर्जन क्या होता है? विसर्जन होता है कोई पूजा पाठ अनुष्ठान होता है, और अनुष्ठान जब पूरा हो जाता है तो विसर्जन किया जाता है। विसर्जन कर दें। ये जो है 2 जगह जो उपचुनाव हो रहा है, इस उपचुनाव में सारा काम तेजस्वी कर चुका है, बाकी जो रहा सहा है उसको हम विसर्जन कर देंगे, यही है उसका मतलब। तो ये उपचुनाव के संदर्भ में ये बात जो है लालू यादव ने कहा है, सब कुछ कर जो एक दिन जा रहे हैं प्रतीकात्मक रूप से लालू यादव, तो इसका क्या मतलब हुआ कि तेजस्वी सारा काम कर चुके हैं, आज जो है हम जा रहे हैं उनका विसर्जन कर देंगे, हम जाएंगे उनका विसर्जन हो जाएगा। यही स्थिति है। और चारों तरफ दोनों विधानसभा क्षेत्रों में गजब का उत्साह है। लोग बता रहे थे हमसे, हमने वहाँ मैंने लोगों को फ़ोन करके पता लगाया, लोगों में गजब ही उत्साह है और एक सिंपैथी है लालू यादव के प्रति। वो देख रहे हैं कि साहब इतने लंबे अरसे तक जेल में रहा है। लालू यादव को से अलग भी जो लोग हैं वो भी मानते हैं कि लालू यादव के नेतृत्व में बिहार का समाज जो है बदल गया। ये बदलाव को अभी तक लोग नहीं भूले हैं। सदियों का जड़ समाज जो है वो पिघल गया, वो टूट गया। जो लोग पहले सर झुका के चलते थे वो लोग सर उठा के चल रहे हैं। जो लोग जो है जवाब नहीं देते थे आज खुल करके बोल रहे हैं। ये उपलब्धि साधारण है क्या? ये साधारण उपलब्धि नहीं है और उस बात को लोग भूले नहीं हैं। इसलिए अब नीतीश कुमार भ्रष्टाचार वगैरह की बात करते हैं। अब क्या कहा जाए। मैंने आप गए थे ओम प्रकाश चौटाला से मिलने के लिए, वहाँ उनको भी सजा हुई थी, आप उनसे जेल में भी मिलने गए थे। आपने जगन्नाथ मिश्रा को जो उनको 3 मामले में जिनको सजा हुई थी उनको भी आपने प्रतिष्ठा दिया था। इसलिए ढोंग के अलावा नीतीश कुमार का कुछ नहीं है। इनका जो प्रशासन है वो आकंठ भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। ये 3, 4, 5 जो भ्रष्ट पदाधिकारी हैं उनसे घिरे हुए हैं और उनको लाइसेंस है, लूटिए कमाइए जितना भी कर सकते हैं। तो यही स्थिति इनकी है और उसी यानी जो हार की आशंका है, वो जानते हैं कि अगर हम इस बार हार गए तो भारतीय जनता पार्टी माने पीछे से चुत्तर में धक्का दे करके इनको बाहर निकाल दे सकती है। उसी आशंका से पीड़ित होकर के इस तरह का ये बयान दे रहे हैं। नीतीश कुमार हार की आशंका को देखते हुए इस तरह के बयान दे रहे हैं। आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं शिवानंद तिवारी, उन्होंने साफ साफ इन बातों को दोहराया है और कहा है कि काफ़ी ज़्यादा बेचैनी हो गई है लगता है विपक्षी खेमे में। और ऐसे में लालू प्रसाद ने जो कहा है उस बात को भी उन्होंने दोहराया है। कहा है कि किसी पूजा का प्रतिष्ठान का जब हम विसर्जन करते हैं, ठीक वही बात है तेजस्वी यादव ने तमाम वो काम कर दिया है। सिर्फ लालू प्रसाद आज जा रहे हैं, अपने लोगों से मिलेंगे। अब देखना ये होगा कि अंतोगत्वा जनता किसके नाम पर मुहर लगाती है। 2 नवंबर को आरजेडी की ओर से दावा किया जा रहा है कि दोनों ही सीट आरजेडी जीतने जा रही है। देखते हैं होता क्या है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।